मुंबई सिलसिलावार बम धमाकों के मामले में 12 मुस्लिम मुलजिमीन को जो है बरी कर दिया गया है। और इसके साथ जो है अब मालेगांव का फैसला आया है जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 मुलजिमीन को बरी कर दिया गया है। सबूतों की अदम दस्तयाबी के सबब जो है ये मुलजिमीन को बरी किया गया है। और ये दोनों मामले जो है बम धमाकों के थे। बम धमाकों के दोनों ही केस में जो है अलग अलग थ्योरी थी, लेकिन दोनों मुलजिमीन को बाजाब्ता तौर पर बरी किया जाता है। तो अगर इन दोनों बम धमाकों में मुलजिमीन की बारात होती है और बाइज्जत रिहाई होती है, तो बम धमाके किसने अंजाम दिए? क्या बम धमाके जो है वो मरने वाले महलूकीन ने क्या खुदकुशी की थी? क्या कहते हैं इजाज नकवी साहब, आप बताएं। देखिए, इसमें ये था एक शेयर मैंने 2-3 दिन पहले इस मैटर को लेकर के पढ़ा था। ये लगता है आज का दौर ऐसा है कि इंसाफ के लिए जो पुलिस है वो निशानदेही करे तो कैसे करे, जी क्योंकि निशानदेह अगर खुद हुक्मरां हो जी तो ये हो तो कैसे हो, और मुलजिम ढूंढा तो कैसे जाए जब लाश खुद ही बोले कि हमारे साथ कुछ कोई जुर्म नहीं हुआ हो। तो ये हालात अगर रहे, हर लाशों को इंसाफ चाहिए, जब समाज का एक हिस्सा इंसाफ नहीं मांग रहा हो या पूरा हिस्सा इंसाफ न देना चाहता हो, न देना चाहता हो, इस कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज इंसानियत और इंसाफ के साथ में हो रहा है। जब जहां का इंसाफी बोलता है कि हमारी लाशें ना इंसाफी की तरफ ही जाए, ज्यादा अच्छा रहेगा, कैसे इंसाफ जो है चाहिए रहेगा? हर लाश जो है खुल करके नहीं बोल रही है कि उसके साथ में कुछ जुर्म हुआ है। जी तो लाशें बोल नहीं रही है, गवाह मिल नहीं रहे, कंप्लेनेंट आ नहीं रहे। ऐसा जब हमारी एजेंसीज का कहना है तो जज साहब बोलते हैं कि साहब मैं क्या करूं, हालांकि प्रोविजंस है, जी वो चाहते तो इंक्वायरी कर सकते थे, जी विटनेस से खुद के कोर्ट क्वेश्चन पूछ सकता, जी जजेस क्वेश्चन पूछ सकते थे, जी लेकिन उन्होंने वो लाजमी नहीं समझा। उनका कहना है, जबकि उसमें मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई है, उसमें मालेगांव बम धमाके के बाद। लाशें भी इंसानों जी इंसानों का, जी उसमें लाशें भी हैं, बम ब्लास्ट भी किया गया है। जी अब ये सब चीजें उन्होंने दरकिनार कर दिया, जबकि उनको एक विटनेस से पूछ लेना चाहिए था, क्या भाई वहां पे ब्लास्ट हुआ? बोले हाँ। क्या भाई वो मोटरसाइकिल जो है किसने ढूंढी थी, उसको लेकर के आओ। जी ये प्रोविजन में है, टीआरपीसी के प्रोविजन में है जी। प्रोविजन। लेकिन उन्होंने ये करने से शायद उनको अच्छा नहीं लगता है, या उनका ट्रेन ब्लास्ट की बात करें अगर, तो ट्रेन ब्लास्ट में थ्योरी बताई गई थी कि जो कि 7 प्रेशर कुकर जो है मोहम्मद अली के घर में हम्म, वहां बम नस्ब किए गए और उसके बाद जो है टैक्सी के जरिए उन्हें मुख्तलिफ स्टेशनों तक पहुंचाया गया जी और बम धमाकों की वारदात जो है मुंबई शहर में अंजाम दी जी गई। जी तो ऐसे में जो है उस मामले में भी कोई सबूत नहीं मिलते हैं। इसमें ये एटीएस का दावा था कि एक हिंदुस्तानी शहरी और एक पाकिस्तानी शहरी ने इस धमाकों को अंजाम दिया। हम्म, स्टेशनों के पहुंचाए गए प्रेशर कुकर डब्बों में रखे गए फर्स्ट क्लास के, और फिर जो है बम धमाके को अंजाम दिया गया। 7 मिनट में 7 धमाके अंजाम दिए गए। तो ऐसे में जो है आपको क्या लगता है, जिस तरीके से जो है मुस्लिम मुल्जिमीन को 19 साल तक जेल में कैद रहना पड़ा और अब जो है उन्हें बाइज्जत रिहा किया जाता है, उस पर आप क्या सोचते हैं और क्या कहें? देखिए, ये जब ब्लास्ट हो रहे थे जी और जिस वक्त गिरफ्तारियां भी हो रही थी, जी एक एक दूसरे से कनेक्टेड भी थी, जी क्योंकि एक एक जो एक्यूज है 7-11 ट्रेन ब्लास्ट का, वही 2006 मालेगांव ब्लास्ट का भी आरोपी है। जी और मालेगांव के ब्लास्ट में सबका इक्वटल हो गया है, जी बिल्कुल। लेकिन ट्रेन ब्लास्ट में उसका कन्विक्शन हो गया। जी ये देखिए, यानी कि उसके ऊपर जो मुसल्लत कानून और जो गवाहियां की गई थी, उसको जज ने अप्रिसिएट किया। जी अब इस मसले पर आया जाता है कि जिन पुलिस वालों ने ये गलत गवाहियां प्लान किया, जी क्योंकि एनआईए ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की एनआईए ने बोला कि नहीं नहीं, ये जो आरोपी बनाए गए ये गलत तरीके से बनाए गए हैं मालेगांव वाले जी केस में। बिल्कुल। और वो इशारा ट्रेन ब्लास्ट की तरफ भी हो रहा था। इस वजह से 2011 में हमको बहुत मुकम्मल याद है जी कि हम लोगों की डिमांड भी थी, मेरी खुद की डिमांड भी थी, जी कि इसमें आपने इंक्वायरी, पीआईएल भी फाइल हमने किया था। पीआईएल किया था 2006 वाले में, और रिक्वेस्ट जी किया था ट्रेन ब्लास्ट वाले के लिए भी, जी कि सबकी जो है इम्पार्शियल इंक्वायरी हो, जी लेकिन सपोर्ट नहीं किया। जी आज
कुछ लोग हीरो बनने की कोशिश करते हैं, हीरो तो बहुत है, सब बैंड्रा में रहते हैं, आपको मालूम है कितना नाचते हैं, किसकी किसकी फनक पे नाचते हैं, किसकी खनक पे नाचते हैं। तो ऐसे नचनिया जो है उर्दू न्यूज़पेपर में खूब नाचे कि बहुत ये हो गया वो हो गया, लेकिन उन्होंने खुल करके ये नहीं बोला इन पुलिस वालों के ऊपर केस होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि जमीयत को बोलना चाहिए था, ट्रेन ब्लास्ट में जो फैसला जमीयत आया, में एक भी लेटर लिखा क्या पुलिस वालों के ऊपर केस होना चाहिए, आप बताइए। तो उस वक्त जो एटीएस चीफ थे केपी रघुवंशी, कमिश्नर थे एएन रॉय, जी, तो क्या इस मामले में उन पर भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए? क्राइम ब्रांच को करना चाहिए था और जमीयत को लेटर लिखना चाहिए था। जमीयत के लेटर्स काफी अच्छे होते हैं, क्यों नहीं लिखे? दिल्ली दिल्ली के हजारों वकीलों को उन्होंने राज्यसभा भेजने का उम्मीद ठान के रखे, हजारों नहीं सैकड़ों को, उसमें 5-6 को तो सपोर्ट करके बाकायदा उन्होंने राज्यसभा भेजा है। एक लेटर क्यों नहीं लिखा केपी रघुवंशी के खिलाफ? एक लेटर क्यों नहीं लिखा उन्होंने परमवीर सिंह के खिलाफ? परमवीर उसमें नहीं थे शायद 2000 ये मालेगांव, उसमें मालेगांव। राजवर्धन राठौड़ थे, जी, राजवर्धन राठौड़ के खिलाफ क्यों नहीं लेते? चारों तरफ से इंक्वायरी आ रही थी। राजवर्धन सिंह राठौड़ तो राठौड़ जो सिन्हा है वो तो बाद में आ गए थे एटीएस में प्रमोशन पा करके। तो जो मिनिस्टर वगैरह थे, कैबिनेट मिनिस्टर में खास करके आरिफ नसीम खान का लेता हूँ, तमाम और लोगों का नाम लेता हूँ, तो ये सब क्यों नहीं लेटर लिखते थे कि भाई ये पुलिस वालों ने गलत किया है, इसकी एक इम्पार्शियल इंक्वायरी हो? या ऐसा कहा जाता है कुछ लोगों ने कि ये इन लोगों ने गलत लोगों को फ्रेम किया है, इनके ऊपर एक इंक्वायरी हो जाए। लेटर आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन को लिख देना था और उसका पैरवी करना था। तो हमको बहुत अच्छे से मालूम है कि मक्कारी क्या होती है, सबको मैं बता देता हूँ बड़ा लाजमी तौर पर मक्कारी कैसे होती है। ठीक उसी तरीके से जैसे ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करने वालों की औलादें वकफ के नौटंकी करते हैं, ये सऊदी के दलालों की ये पूरी कहानियां हैं। मैं आज नहीं, 1400 साल से हम लोग ये सब तेरी नौटंकी देखते आए। तो यही चीजें इन्होंने मालेगांव को लेकर के किया, इसी ट्रेन ब्लास्ट को लेकर के किया। और विक्टिम्स जो है उर्दू न्यूज़पेपर में थोड़ी सी उनकी कहानियां छप जाती हैं, वो आपसे हमसे बातें करने लगते हैं। देखिए सच्ची बात तो ये है कि हमारे वकार पर अटैक, हमारी इज्जत पर अटैक था, हम लोग हर जगह एक सस्पिशियस की निगाह से देखे जाने लगे थे। 29 सितंबर 2008 ये बाकायदा स्लोगन भी चला था कि हर ब्लास्ट में मुसलमानी आरोपी क्यों, चला था कि नहीं ये स्लोगन? तो इसको वेव ऑफ करने के लिए मिनिस्टर्स को लेटर लिखना चाहिए था कि नहीं पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ में जिन्होंने इनोसेंट्स को फ्रेम करने की बात कही है? एटलीस्ट लेटर तो लिखो। हम बात करेंगे 2008 में जो ब्लास्ट हुआ था, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित और स्वामी दयानंद पांडे, राकेश धावड़े, समीर कुलकर्णी जिनमें गिरफ्तार किए गए थे। अब जो है अदालत ने ये माना है कि ये लोग जो है मुलजिम नहीं है, इनके खिलाफ जो है सबूत नहीं मिले हैं। जबकि एटीएस ने जो अपनी पहली चार्जशीट दाखिल की थी उसमें यह बताया था कि जो बम धमाका हुआ है उसमें साध्वी की मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया गया था। उसके बावजूद जो है सबूत नहीं मिलते हैं, अदालत से ये लोग बरी हो जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? हमने पहले ही बोला था कि अगर जज को लगता है कि सबूत सही नहीं है या सबूत और गवाही सही नहीं है तो गवाह से 2 क्वेश्चन वो खुद पूछ सकते थे। गवाह से वो क्वेश्चन खुद पूछ सकते थे कि साहब, गवाह साहब आप ये बता दीजिए कि आपकी गाड़ी, ये गाड़ी फ्रीडम वहां मिली तो कैसे मिली, और उसके ऊपर ये मार्क कैसे मिले ब्लास्ट को? भगवा दहशतगर्द कभी जो है वो हिंदू नहीं हो सकता और भगवा दहशतगर्दी कभी नहीं हो सकती। इस तरह की बात अब जो है ये फैसले के बाद आम हो चुकी है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि आतंकवादी कभी कोई हिंदू नहीं हो सकता और ना ही हो सकता है और ना ही वो कभी इस तरह की हरकत कर सकता है। नीतीश राणे कहते हैं, देवेंद्र फडणवीस कहते हैं। तो इस पर आप क्या सोचते हैं कि वो जो है एक रियासत के जिम्मेदार है, उसके बावजूद इस तरह के फैसले के बाद वो अपना बयान देते हैं, तो इस पर क्या सोचते हैं? ठीक जैसा मैं सोचता हूँ, जैसे दुनिया सोच रही है कि भाई श्रीकांत पुरोहित के घर से और श्रीकांत पुरोहित ने नाथूराम गोडसे को सपोर्ट किया है। अब नाथूराम गोडसे के सपोर्टर को वो सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नाथूराम गोडसे को चले। तो यही तो मक्कारी है कि ये लोग डायरेक्ट नहीं काम कर रहे हैं। डायरेक्ट करें तो क्या है, अदालत और इंसाफ का क्या वक्त भी जाया ना हो, पता चल जाए कि भाई आप सपोर्ट करना चाहते हैं और आप इक्विटल देना चाहते हैं, अब डिस्चार्ज कर दीजिए। 14 साल तक उनको जेल में रखने की क्या जरूरत है? आईनी ओहदे पर रहकर अगर सीएम इस तरह की बात करते हैं तो क्या कहेंगे आप? इस पर कानून क्या कहता है? इसमें बड़ा सीरियस इशू है। ये है
कौशल किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बाजाफ्ता एक जजमेंट पास किया है, जो कि चूंकि आजम खान के खिलाफ था मैटर, चूंकि एमके एक एमके जज थे, सॉरी मिनिस्टर थे डीएमके के, उनके खिलाफ था, उन्होंने कुछ बोल दिया था। तो उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा डायरेक्शन किया कि ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन या पेंडिंग केस के बारे में कभी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल या फंक्शनरी आउट ऑफ द वे जाकर के अपनी ड्यूटीज से बाहर जाकर के कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा, और अगर करता है तो ये इंटरफेरेंस माना जाएगा जुडिशियल सिस्टम से, प्रेशर माना जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। कि मैंने नहीं कहा, ये कौशल किशोर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जी। साध्वी प्रज्ञा सिंह बरी होती है, उसके बाद ये बयान देती है कि हिंदुत्व की जीत है और भगवा की जीत है, और मुझे जो है परेशान किया गया, उनको शराब दिया था मैंने, वो निस्त नाबूद हो चुके, इस तरह की बयानबाजी देती है। और पुरोहित को जो है बाकायदा तौर पर जश्न का माहौल है, पूना में जो है उसे गलियों में घुमाया जा रहा है हीरो बनाकर। तो आपको इस पर आप क्या सोचते हैं? कर्नल पुरोहित के बारे में उन्होंने खुद एडमिट किया है कि वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे, अभिनव भारत उनसे कांटेक्ट में थे जी। वो इसराइल जी जा चुके थे, तेल अवीव जा चुके हैं, उन्होंने राफ्ता भी कायम किया था। अब ये सब चीजों को लेकर के अगर किसी तरीके का किसी को कंफ्यूजन हो, तो हमको कंफ्यूजन या किसी को भी कंफ्यूजन नहीं है। इज ए रेडिकल विंग प्रो हिंदुत्व so called champion, but is claiming and unnecessarily is state government is supporting him। मैं समझता हूँ उनको, स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होने के नाते इस तरीके के लोगों को जिन पे टेररिज्म के चार्जेस हैं, जिनका खुद की देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने की सबूत पाए गए हैं, क्योंकि उन्होंने झंडे भी अपने अलग बनाए हुए थे, तो उस चीज़ को मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट है कि वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कर्नल पुरोहित को। लेकिन हमारी राय में ये है कि कर्नल पुरोहित को अभी तक किसी कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी ने ओपनली सपोर्ट नहीं किया है। हाँ, लेकिन उसके खिलाफ में अपील करने की जो हमारी दरख्वास्त है, बहुत से लोगों की दरख्वास्त है, लगता है उस पर नहीं जाएगी महाराष्ट्र सरकार, नहीं जाएगी। जी, जिस तरीके से ये पूरा वाकया पेश आया है, अब जो है बेकसूरों के नाम पर जो है इनको तमाम ब्लास्ट के जो मुलजिमीन है उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है, नफरती प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि हिंदू कभी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ये साबित हो गया। कांग्रेस ने जो है भगवा दहशतगर्दी का एजेंडा चलाया था, अब जो है इन्हें अदालत ने मान लिया है। इस तरह के जो प्रोपेगेंडे हो रहे हैं उस पर आप क्या कहेंगे? हम देखिए, मैं अपनी वाली बात करूंगा कि कोई भी दहशतगर्द हो सकता है जी, दहशतगर्द कोई भी हो सकता है, दहशतगर्दी गलत है, ये किसी भी धर्म से आ सकती है, किसी भी मजहब से, किसी भी कास्ट से आ सकती है। काफी अंग्रेजों के जमाने में जो लोग दहशतगर्दी पर जिनके ऊपर लांछन लगाया जाता था, आज वो हमारे मुजाहिद आजादी, हाँ, हमारी आजादी के फ्रीडम फाइटर्स है। तो ये वर्ड जो है मिसयूज अगर कोई कर रहा है और कोई यूज कर रहा है, वो अलग बात है। लेकिन इसमें कांग्रेस ने वर्ड का एक वर्बोलॉजी निकाला, इसकी जवाबदेही कांग्रेस पर आती है कि उसने कहा या नहीं किया, उसके पास ग्राउंड क्या है। और बीजेपी उस वक्त क्यों सो रही थी, और अगर श्रीकांत पुरोहित के पास में कुछ ऐसी इंक्रिमिनेटिंग मटेरियल मिली, तो उससे वोट के लिए वाबस्ता हो जाना गलत बात है, वो इतनी अच्छी बात नहीं है। भी बताई जा रही है, तो आपको क्या लगता है? जी, तो सरकार चेंज हो गई थी, तो इस वक्त इस तरह से वो सरकार नहीं चाहती थी कि एक कन्विक्शन हो, और कन्विक्शन होने के बाद में हिंदू समाज की, खास करके साध्वी प्रज्ञा सिंह जो कि एक लेडीज है, ठाकुर बिरादरी से हैं, अच्छे घराने से हैं, उनके ऊपर अगर आक्षेप आता है तो कई और घरानों के ऊपर आक्षेप आएगा, क्योंकि उन्होंने दिग्विजय सिंह को हरा भी चुका है, एमपी भी थी वो, एमपी भी थी। उनके लिए बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर था, सिर्फ योगी जी का ही नहीं, मोदी जी का ही नहीं, मैं कई और लोगों को जानता हूँ, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखे हैं, और किसी भी हालत में नहीं चाहते थे कि उनका कनेक्शन हो। एक तो ये चीज थी, दूसरी ये कि
जब ये पंडोरा बॉक्स खुलेगा या ये चीज कन्विक्शन की तरफ वो आएगी कि स्वामी असीमानंद ने जो कई बार बयान दिया था, कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है, तो फिर वो वाली बातें आएंगी, तो फिर मोडासा का ब्लास्ट, फिर उस अजमेर के जो नांदेड़, फिर बातें फंसती जाएंगी और बड़ी लंबी चली जाएंगी। उसकी वजह से जो है कई लोग जो है उसमें नब भी सकते हैं और बदनामी भी हो सकती है। इस वजह से ये पहला केस था, इसमें एक टोटल गिलाना बीजेपी के लिए पक्ष की बात थी, लेकिन मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ इस वजह से इसमें बीजेपी कांग्रेस का नहीं, वो लोग अपना निपटे। हमारा ये कहना है कि किसी भी रेडिकल के लिए सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग में खड़ा होना गलत है। ये दोनों फैसलों को आप किस नजरिए से देखते हैं? दोनों में बरी कर दिए गए मुलजिमीन, कोई ब्लास्ट का कोई आरोपी ही नहीं मिला, तो इसको किस नजरिए से ये तो देखते हैं? बिल्कुल उस नजरिए से देखते हैं जैसे मैं मेरे को हमको कहा जाता था कि वकील कभी कभी कब्रिस्तान के से गुजरता है जी, शमशान से, तो मुर्दे मुर्दे भी डरते हैं कि मतलब उसकी फीस कहीं बाकी ना हो। जी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है, कई लोगों को क्या बेवक्त मौत हुई है, ब्लास्ट हुए हैं और आरोपी नहीं मिल रहे हैं। तो ये हमारे संवैधानिक के कॉन्स्टिट्यूशन का और खास करके कोर्ट की न्याय प्रणाली के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है, बहुत बड़ा प्रश्न, मैं छोटा नहीं कह रहा हूँ, बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है कि लाशें हैं लेकिन लाशें कह रही हैं कि हम मरे नहीं हैं। ये कुछ इस तरीके का केस है, या ब्लास्ट नहीं हुआ है, तो फिर ये लाशें बनाई किसने, ये मर्डर किया किसने, ये आरोपी कौन है इसका? अगर कोई नहीं है तो फिर भगवान है, तो ऊपर वाला है, उसके ऊपर केस किया जाए। किसी ने तो ये नियति ला कर तो रखा। आप कैसे एक्ट ऑफ गॉड करार देते हैं क्या? तो मैं कह रहा हूँ कि अगर अगर क्योंकि सरकार के नजरिए अगर देखा जाए कोई आरोपी नहीं है और सजा किसी को दे ही नहीं सकती, लेकिन इंसान तो की जाने तो लॉस हो रही है, जी, तो फिर ये एक्ट ऑफ गॉड अगर है तो फिर हमको लगता है प्रोविजन में चेंजेस लाना चाहिए कि अभी इंसान बहुत ऊंचे हो गए हैं, उनको आरोपी नहीं बनाया जा सकता, सीधे ऊपर वाले को आरोपी बनाया जा सकता है। तो लेकिन हंसने की बात नहीं, सीरियस इशू है कि हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम ऐसी करवट बदल रही है कि जब आरोपी नहीं मिल रहे हैं, लक्ष्मणपुर बातें केस हुआ था 96 में काफी गांव के लोग मारे गए थे, रणवीर सेना और भटपा माले के, इसमें भी किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ। दुल्हन देवी के केस में किसी का कन्विक्शन नहीं हुआ, कई केसेस हुए हैं। अगर मलियाना का कन्विक्शन नहीं हुआ है, इंसान जाए तो जाए किसके ऊपर भरोसा करे? क्योंकि जस्टिस सिस्टम तो इसीलिए इंसाफ और अदल परस्त है, सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। हम लोग संविधान में बोलते हैं कि सबको जस्टिस मिलेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब वो जस्टिस नहीं मिल रहा है तो बड़ा क्वेश्चनेबल है। लेकिन इस चीज के बारे में जनता को, खास करके विक्टिम समाज को सोचना चाहिए और सर झुका के सोचना चाहिए, सर झुका के सोचना चाहिए। मैं इशारा कर रहा हूँ तो रीजन ये है कि वो कुछ और चीजों के चक्कर में कंफ्यूज थी, और जिस तरीके से उसको कई जमातें जो है मिसयूज कंफ्यूज कर रही थी, और ये इंटरनेशनल इशू तौर पर हमने देखा कि अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है, अब जो है कुछ बोल नहीं रहे, तो इंसानों के तौर पर आपको बराबर नहीं माना जाएगा, क्योंकि कहा गया है कि आपके साथ नाइंसाफी हो तो आप कम से कम आवाज तो उठाइए और आप उसका इत्तेहाद रखिए और उसके साथ में अपनी बात रखिए, अदालतों में भी रखिए और दुनियावी मकामी मीडिया में भी रखिए। लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि मैं वही क्वेश्चन है कि अगर पुलिस वालों ने ये किया था, पुलिस वालों के खिलाफ जो लोग ठेकेदार बन गए, क्या उन्होंने लेटर लिखा था? मैंने तो लेटर लिखा था, उन्होंने लेटर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो कांग्रेस से वाबस्ता थे, मिनिस्टर साहब से वाबस्ता थे वो। अगर इंक्वायरी हो तो ईडी बड़ा लंबा चौड़ा खेल होगी। मैं धमका नहीं रहा हूँ, मैं सही बात कह रहा हूँ कि भाई आपने लेटर क्यों लिखा इन पुलिस वालों के खिलाफ? ये पुलिस वाले आपके आंखों के तारे थे, और अगर ऐसा है तो ये मुसलमानों की मिडिल क्लास लोगों के अजमत को तार करने के लिए, उनके वकार को बिस्मार करने के लिए ऐसे ऐसे केसेस की बुनियाद पर आपने 10-10 साल तक जेल में रख दिए। ये तो शर्म की बात। चाहे भिवंडी हो, मालेगांव हो, नासिक हो, ये सब
एबंडेंस है, औरंगाबाद है, वहाँ के लोगों को क्या आप डराना चाहते थे उस वक्त की सरकार? तो अगर ऐसा थी तो क्वेश्चन उन्हीं लोगों से होना चाहिए। अब ये जो नाम हमने 2-3 लोगों के अभी लेटेस्ट लिए हैं, जी तो आप हिंदूवादी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, जी लेकिन उस वक्त की वक्ती सरकार जो थी, वक्तिया सरकार, उसके मिनिस्टर जो थे उन्होंने रिजाइन किया, उन्होंने कुछ किया, जी उनका कुछ इनकम टैक्स कम हो गया, वो जी रिक्शा ड्राइवर से कहीं पंचर बनाने वाले बन गए, जी तो मैं तो सवाल करता। लेकिन ऐसा तो उन्होंने किया नहीं, वो सब के सब बिल्डर बन गए। जी। तो बिल्डर नुमाइंदे आपने चुने हैं तो आप उनसे क्वेश्चन करिए। ये थे एजाज नकवी जी, जो बता रहे थे कि ट्रेन ब्लास्ट और मालेगांव ब्लास्ट में मुलजिमीन बरी हो गए हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि लास्ट किया किसने, जहां के इंसाफ की खास संभव